एक न्यूज़ 24। मैं प्राची सिंह अभी आरएलजेडी के कार्यालय में मौजूद हूं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुभाष सिंह कुशवाहा अभियान समिति के अध्यक्ष हैं। तो मैं उनसे बात करती हूं कि लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछला 3 कृषि रोड मैप जो जारी किए तो वो सिर्फ दिखावा रहा। दुखद घटना यह होने वाली है भविष्य में भी कि जो चौथा कृषि रोड मैप भी जारी करेंगे, पिछला 3 का अनुभव हम लोगों को है, हम किसान भी हैं, सिर्फ कागजी खाना पूर्ति है। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का भी प्रतिष्ठा दांव पर है। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, खुशी हो रही है कि उनके हाथों हो रहा है, लेकिन उतना ही फरेबी सरकार है बिहार में। सिर्फ कृषि रोड मैप दिखावा है, हकीकत कुछ है नहीं। उदाहरण स्वरूप मैं बता देना चाहता हूँ कि कृषि रोड मैप का मतलब आप पहले साफ समझ लीजिए। जिला का 38 जिला जो बिहार में है, किस जिले की कौन सी खेती करनी है, किस मौसम में कौन खेती करना है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। कहीं किराना खेती है, कहीं अन्न उत्पादन का जो धान है, गेहूं है, हल्दी है, आदि है, लहसुन है, या बागवानी मिशन है। इस सिर्फ कागजी खाना पूर्ति हुई है और किसी किसानों का इसका लाभ नहीं मिला है। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मन एकदम बिल्कुल गंदा है किसानों के प्रति। अगर ठीक रहता तो अब आइए पंचायती राज, कृषि कार्य को बिहार के जितने मुखिया हैं, जब 2006 एक्ट बनाए तो ये अधिकार दे दिए ग्राम पंचायत को। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बिहार के एक भी मुखिया का नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बता दें जिसको कृषि रोड मैप का अनुभव हो। और जब बिहार के मुखिया को कृषि रोड मैप का जानकारी नहीं होगा, बिहार के वार्ड सदस्यों को कृषि रोड मैप की जानकारी नहीं होगा, तो नीतीश कुमार की बूते की बात है क्या जी कृषि रोड मैप को लागू कर दीजिएगा। किस किसान के खेत में हल्दी लगाना है, आदि लगाना है, आप कहते हैं कि हम बीज भेज रहे हैं। बहुत शानदार बात है। आज राष्ट्रपति जी भी इस पर बोलेंगी कि किसानों को भारी लाभ होने वाला है। तो किस किसानों के खेत में कौन सा बीज जाने वाला है, ये कृषि रोड मैप में है। तो कौन किसान को चयन कौन करेगा? वार्ड सदस्य करेगा वार्ड सभा में, और ग्राम सभा में चयन करने का प्रावधान 2006 एक्ट में नीतीश कुमार जी ने किया है। तो ये बिहार सरकार हमको बता दे, बिहार के किसी एक वार्ड सभा और ग्राम सभा में कृषि रोड मैप की चर्चा हुई है? अगर नहीं हुई है तो स्पष्ट है कि यह सिर्फ दिखावा है, यह कृषि रोड मैप सिर्फ छल्ला है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक तरह से किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। और किसानों के साथ धोखा के मतलब हुआ कि मजदूरों के साथ धोखा हो गया। किसान की खेती होगी तब मजदूरों को रोजगार मिलेगा, और मजदूरों का रोजगार नहीं मिल रहा है तो वह पलायन कर रहे हैं। क्योंकि मजदूर 2 प्रकार के हैं, एक किसानों के खेत में काम करने वाले मजदूर हैं, एक मनरेगा में काम करने वाले मजदूर हैं, और एक दोनों से बेरोजगार जो है मजदूर, तीसरा है आपको श्रम डिपार्टमेंट में काम करने वाले मजदूर हैं। तो इन मजदूरों को ना किसान के खेत में रोजगार मिल रहा है, ना मनरेगा में रोजगार मिल रहा है, और ना ही आपको श्रम डिपार्टमेंट में इनको रोजगार मिल रहा है। और तीनों का संबंध कृषि रोड मैप से है। तो कृषि रोड मैप सिर्फ दिखावा है। ये बिहार के किसानों के साथ धोखा है, बिहार के मजदूरों के साथ धोखा है, और यह धोखा निश्चित रूप से बिहार के लिए एक काला दिन साबित हो गया। इसलिए इस नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कृषि रोड मैप सिर्फ झूठ का पुलिंदा। चुनाव समय नज़दीक आ रहा है तो कभी जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी कर देते हैं और अभी कृषि रोड मैप ला रहे हैं। तो ये क्या लगता है, चुनावी माहौल के कारण ऐसे कर रहे हैं वो? बिल्कुल ये है, लेकिन कृषि रोड मैप तो इनकी सतत प्रक्रिया है, 5 बरस पर लाते हैं। तो इसके बारे में जहाँ तक चुनाव के दृष्टिकोण है तो जातीय गणना तो आप देख ही लिए हैं। हम लोग तो चारा घोटाला सुनते थे लालू प्रसाद जी के साथ, जाति घोटाला इनके समय में हम लोगों ने देख लिया कि कैसे जातियों की घोटाला किए हैं। और ये तो एकदम बिल्कुल बेबुनियाद जाति का जो रिपोर्ट इन्होंने दिया है, और इसमें ये कह रहे हैं कि आर्थिक भी हम रिपोर्ट दे दिया है। कहाँ, हमसे भी नहीं पूछा गया है।
हमारे घर पर कोई जात के पूछने नहीं गया है, मतलब आपके घर में सर्वे करने के लिए नहीं गए थे? कोई गया ही नहीं है। हम गार्जियन हैं, अगर गए हैं तो हमारा हस्ताक्षर बता दें, हमारे पत्नी का हस्ताक्षर उन्होंने बता तो बधाई कार्यक्रम भी रख दिया था, बधाई कार्यक्रम भी हो गया जातिगत जनगणना के बाद। दें। वही तो हम लोगों ने कहा कि पंचायत स्तर पर आप जो है रिपोर्ट पेश करिए ना, कि हम लोग जाकर देख लें अपने अपने बूथ पर कि हमारा बूथ पे जो जात लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। उसके आगे कार्रवाई प्रकाशन करना चाहिए। देखिए, सब चीज़ का पहले प्रकाशन होता है, उस पर आपत्ति दर्ज होता है, ये तो सब लोग जानता है ना। आजकल रिजल्ट भी निकाल रहा है बीपीएससी वगैरह, तो वो भी कह रहा है कि हमसे आप ले करके देख लीजिए हमारे रिजल्ट शीट को। तो आप अपने रिजल्ट शीट को पहले प्रकाशित कीजिएगा, हम आपत्ति दर्ज करेंगे। अब जैसे कानू हलवाई को बांट दिए, तो यदि ये प्रकाशित किए रहते कि आप हलवाई हैं कि कानू हैं, तो हलवाई लोग कहते हैं कि भाई हलवाई कोई जाति नहीं है,